जम्मू संभाग के कठुआ जिले में हुए हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस हमले में 5 जवानों को खोया है। हम बार बार कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक समस्या है। आप चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए विधानसभा में वोटिंग 12 जुलाई को होगी। गुप्त मतदान के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक खरीद फरोख्त की आशंका है। इस बीच महायुति एनडीए की ओर से एक अहम जानकारी सामने आई है। विधान परिषद चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महागठबंधन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवेंद्र फडणवीस महायुति के विधायकों को प्रथम और द्वितीय वरीयता के वोट कैसे देने हैं, इस बारे में मार्गदर्शन देंगे। मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय अब उज्जैन होगा। सिंहस्थ से पहले मोहन यादव सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। धार्मिक न्यास और धर्मस्थ विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक भी उज्जैन स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में धार्मिक न्यास विभाग संचालनालय सतपुड़ा भवन से संचालित हो रहा था। मुख्यालय के संचालक सहित पूरा स्टाफ उज्जैन में बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज अग्रवाल को हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंकज अग्रवाल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये नियुक्ति 4 जुलाई की एक प्रशासनिक फेरबदल के बाद हुई है, जब 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। उनमें पंकज अग्रवाल का नाम भी शामिल था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आप और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि राजधानी की मूल समस्याओं में शामिल जल संकट, जल भराव, गंदगी और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश में इन दोनों ही पार्टियों ने शिक्षकों के तबादले की साधारण प्रक्रिया को एक राजनीतिक इवेंट बना दिया है। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है और ऐसे में पूर्व मंत्री सरयू राय झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल शांडगी से गोपनीय मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कुणाल के जल्द ही सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा में शामिल होने की संभावना है। सरयू राय ने कुणाल को बहरागोड़ा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में शरद पवार ने अब महाराष्ट्र से पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। शरद पवार ने तासगांव कवथे महाकाल विधानसभा क्षेत्र से रोहित पाटिल को समर्थन देने की अपील की है। शरद पवार सांगली के दौरे पर थे। उन्होंने तासगांव में आर पाटिल की समाधि पर दौरा किया। शरद पवार ने कहा, विधायक सुमन ताई के बाद अब रोहित पाटिल के साथ खड़े हों। रोहित को ताकत दें, हम सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बिहार में इन दिनों हो रही बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं और ऐसे में सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। हालात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जब बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति है, तो स्वाभाविक है कि सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, जिसके पास पटना में 33 बीघा जमीन हो। आप सब्जी का उत्पादन कीजिए और गरीबों को दान में दीजिए। राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज में इस साल से पढ़ाई की शुरुआत करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य की भजनलाल सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील करेगी। इसके साथ ही इन मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुरूप सभी मानक जल्द से जल्द पूरे होंगे। साथ ही इनमें शैक्षणिक सत्र शुरू किए जाएंगे।